जहां देश दुनिया में महादेव के ऐसे मंदिर हैं जो खूबसूरती और भक्ति के साथ ही आश्चर्य को भी समेटे हुए हैं। ऐसा ही एक मंदिर तमिलनाडु के चिदम्बरम में स्थित है, थिलई नटराज मंदिर, जिसे चिदम्बरम नटराज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह न केवल भगवान शिव के भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है, बल्कि यह दुनिया के चुंबकीय भूमध्य रेखा के केंद्र बिंदु पर भी स्थित है। तमिलनाडु का चिदम्बरम नटराज मंदिर पंचभूत स्थलों में से एक है, जहां भगवान शिव आकाश तत्व के रूप में विराजमान है। इस मंदिर की अनूठी पहचान है चिदम्बरम रहस्यम, एक पवित्र रहस्य जहां विशेष अवसरों पर ही शिव और पार्वती के दिव्य दर्शन होते हैं। यह स्थल भक्तों और पर्यटकों दोनों के लिए ही आस्था और अद्भुत रहस्यों का केंद्र है। चिदम्बरम शब्द चित से लिया गया है, जिसका अर्थ है चेतना। अंबरम, जिसका अर्थ है आकाश, यानी कि भगवान शिव को आकाश यानी कि निराकार रूप में पूजा जाता है। चोल राजवंश नटराज को अपना कुल देवता मानते थे और उसी दौर में इस मंदिर का निर्माण हुआ। मंदिर की वास्तुकला और अध्यात्म के बीच की कड़ी को दर्शाती है, जहां दीवारों पर नाट्य शास्त्र के 108 कारणों मुद्राओं की नक्काशी देखी जा सकती है, जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य और भरतनाट्यम की नींव है। मंदिर परिसर में 5 प्रमुख सभाएं भी हैं। नटराज मंदिर जो सबसे दुर्लभ मंदिरों में से एक है, क्योंकि यहाँ कोई पारंपरिक लिंगम नहीं जिसकी पूजा की जाती है। मुख्य देवता अंतरिक्ष है। नटराज की एक मुख्य मूर्ति जो ब्रह्मांडीय नर्तक मुद्रा में भगवान शिव है, एक स्वर्ण जड़ित गर्भगृह में स्थापित भी है। मूर्ति के पीछे एक काला पर्दा है जो आकाश का प्रतीक है। नटराज को भगवान शिव के सबसे महत्वपूर्ण रूपों में से एक माना जाता है। यहाँ देवी पार्वती की पूजा शक्ति, ज्ञान की शक्ति के रूप में भी की जाती है। गर्भगृह में पेन्नाबलम या कनक सभा के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव की अर्धांगिनी देवी शिवकामा सुंदरी मुख्य गर्भगृह के बाईं ओर विराजमान है, जबकि 2 पूजनीय संत पतंजलि और व्याघ्रपाद गर्भगृह की रक्षा करते हैं। मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा हमें यह बताती है कि भगवान शिव और उनकी पत्नी मोहिनी थिलई जंगलों में विचरण करने से शुरू होती है। कहा जाता है कि इन जंगलों में संतों का एक समूह रहता था, जिनका मानना था कि वह मंत्रमुग्ध करने वाले मंत्र भगवान को नियंत्रित कर सकते हैं। संत और उनकी पत्नियां उनकी चमक और सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गए थे। अपनी पत्नियों को मंत्रमुग्ध होता देखकर क्रोधित संतों ने जादुई मंत्रों का जाप करके सर्पों का आह्वान किया। फिर भगवान शिव ने नागों को आभूषण के रूप में धारण किया। इससे संत और क्रोधित हो गए। इसके बाद संतों ने एक बाघ का आवाहन किया, जिसकी खाल भगवान शिव ने शॉल के रूप में पहना। पूरी तरह से क्रोधित संतों ने तब अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति एकत्र की और शक्तिशाली राक्षस का आवाहन किया और अहंकार के प्रतीक रूप में खड़ा किया। इससे संतों को यह बोध हुआ कि यह भगवान ही सत्य हैं और इसीलिए सभी मंत्रों और अनुष्ठानों से परे हैं। थिलई नटराज मंदिर वास्तुकला रहस्यवाद का अद्भुत नमूना। चिदम्बरम नटराज मंदिर अनगिनत मायनों में अद्वितीय है, लेकिन कुछ रोचक और कम ज्ञात तथ्य हैं जो इसे और भी अधिक पूजनीय बनाते हैं। चिदम्बरम नटराज मंदिर की वास्तुकला और अध्यात्म या ईश्वर के बीच के संबंध का प्रतीक है। कभी तिलई वृक्षों का घना जंगल रहा है। यह मंदिर परिसर अब 40 एकड़ में फैला हुआ है और यह द्रविड़ स्थापत्य कला का एक अद्भुत उदाहरण है। तमिलनाडु के चिदम्बरम में स्थित है। थिलई नटराज मंदिर, जिसे चिदम्बरम नटराज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, यह मंदिर 10वीं शताब्दी में चोल वंश की राजधानी भी रह चुकी है। भगवान शिव के भक्तों के आस्था के साथ साथ यह दुनिया की भूमध्य रेखा की केंद्र बिंदु पर भी स्थित है। थिलई नटराज मंदिर, जहां भगवान शिव से माता पार्वती ने मानी थी हार। इस मंदिर का इतिहास और कथा काफी रोचक है। इस स्थान पर भगवान शिव और माता पार्वती के बीच नृत्य प्रतिस्पर्धा हुई थी, जिसमें भगवान शिव जीत गए थे।